लड़की को एक शानदार एसी कमरे में लिटा दिया गया था। लक्ष्य को यह महसूस हो रहा था कि हॉस्पिटल का स्टाफ बाकी सब मरीजों को छोड़ इस लड़की के पीछे ही लगे थे। तभी वहां एक 40 वर्षीय डॉक्टर की एंट्री हुई। इनका नाम त्रिशित दास था। जब वो इस लड़की को मूर्छित अवस्था में देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मन ही मन वो ये सोचे, ये तो आज लॉटरी लग गई। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है, इस मौके को जाने नहीं देना है। अगर आज सब सही हो गया तो इतना मिलेगा जो इस हॉस्पिटल में 10 सालों की नौकरी में नहीं मिला। किसी भी हाल में इस मौके को गंवाना नहीं है। डॉक्टर त्रिशित लड़की के करीब आए। वहां लक्ष्य अपनी दोनों उंगलियां उस लड़की की नाभि पर रखे हुए था। डॉक्टर त्रिशित को यह अजीब लगा। वो लक्ष्य से कहा, भाई तुम जो भी हो अपनी ये उंगलियां हटा लो और मुझे एग्जामिन करने दो पेशेंट को। यह सुन लक्ष्य ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, पर मैं अपनी उंगलियां नहीं हटा सकता। अब त्रिशित जी भड़क गए। वो फिर लक्ष्य से कहे, मैंने कहा उंगलियां हटाओ। लक्ष्य भी जिद्दी था, बोला, माफ कीजिए, उंगली नहीं हटेगी। डॉक्टर त्रिशित ने हार कर लक्ष्य से पूछा, तुम कौन हो? लक्ष्य, जो कि पुराने से कपड़े पहना था और लाल गुलाल से रंगा हुआ था, बड़ा अजीब लग रहा था। लक्ष्य ने डॉक्टर त्रिशित की तरफ देख कहना शुरू किया, सर मेरा नाम लक्ष्य है। मैं इस लड़की को नहीं जानता, पर यह दुर्गा विसर्जन के दौरान हावड़ा ब्रिज से नीचे नदी में गिर गई थी। मैंने इसे डूबने से बचाया और हां, नदी में इसे एक सांप ने भी काट लिया था। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने अपने मुंह से जहर चूस कर निकाल दिया, पर फिर भी जब इसे होश नहीं आया तो मैं इसे यहां ले आया। डॉक्टर त्रिशित मन ही मन सोचने लगे कि इस लड़के को कैसे भी यहां से भगाना होगा, नहीं तो जो वो सोच रहे थे वो कभी पूरा नहीं होगा। डॉक्टर त्रिशित लक्ष्य की बात सुनकर उससे कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ी बहादुरी दिखाई है और शायद तुम्हारी ही वजह से अनु आज बच गई है। तुम्हें पता है, ये इस शहर के सबसे धनी बिजनेसमैन सुब्रतो दत्ता की एक लौती बेटी अनु दत्ता है। ये हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए अक्सर आती रहती है। अब लक्ष्य को सब समझ आ गया था कि क्यों इस हॉस्पिटल में अनु को सभी इतना महत्व दे रहे थे। डॉक्टर त्रिशित ने कहा, चलो अब तुम जाओ, तुम्हारा रोल यहीं तक था जो तुमने बखूबी निभाया है। अब यहां से हमारे जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर अपना काम शुरू करेंगे। अब तुम ये अपनी उंगली अनु के पेट से हटा दो। लक्ष्य को डॉक्टर त्रिशित का यह कहना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बोला, डॉक्टर, जैसे ही मैं यहां से उंगली हटाऊंगा इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, इसलिए पहले आप इसे वेंटिलेटर पर रखें। लक्ष्य का इतना कहना था कि डॉक्टर त्रिशित लक्ष्य पर भड़क उठे। अब हमें क्या करना है ये तुम मत बताओ। हम तुम्हारी तरह सड़क छाप मजनू नहीं है, बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर है। अब अपनी उंगलियां हटाओ और दफा हो जाओ यहां से। यह सुन लक्ष्य ने तुरंत अपनी उंगली अनु की नाभि से हटा ली और डॉक्टर त्रिशित से बोला, सर, मैं आपकी और आपके प्रोफेशन की इज्जत करता हूं, इसलिए खामोश आपकी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकता हूं। उस हॉस्पिटल के कमरे में वो महिला जो लक्ष्य की दी किताब अब भी हाथों में पकड़े खड़ी थी, ये सब देख और सुन बहुत दुखी हो गई थी। वो डॉक्टर त्रिशित के करीब आकर बोली, आप भले ही एक डॉक्टर है, पर इंसान निहायती घटिया है। आपको पता है, जिस लड़के की आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, उसी की वजह से आज ये लड़की जिंदा है। इसने अपनी जान पर खेलकर इसे डूबने से बचाया, अपने मुंह से इसके शरीर से सांप का जहर निकाला। और हां, ये कोई सड़क छाप मजनू नहीं है, बल्कि इसे भी आपकी तरह ही मेडिकल साइंस का ज्ञान है। यह किताब देखिए आप, इसमें कई बीमारियों के इलाज का जिक्र है। उस महिला ने शायद लक्ष्य की दी हुई किताब खोलकर अंदर देखा भी था, तभी वो ये जानती थी कि किताब के अंदर क्या लिखा था। महिला की बात सुनकर
डॉक्टर त्रिषित ने लक्ष्य की वो किताब को अपने हाथों में लेकर कुछ देर उसमें लिखी बातों को पढ़ा था और वो पढ़कर बोले, नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। कौन सी प्राचीन दुनिया की ये किताब है। वैद्यगिरी के दिन अब लद गए। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस का जमाना है। इतना कहकर डॉक्टर त्रिषित ने उस किताब को उठाकर कमरे के एक कोने में फेंक दिया था। जिस किताब को डॉक्टर त्रिषित ने उठाकर फेंका था वो कोई मामूली किताब नहीं था। कम से कम लक्ष्य के लिए तो वो बेशकीमती किताब थी। इस किताब को उसे उसके प्यारे दादाजी ने सौंपा था, जिसमें दुनिया की हर बीमारी और रोग के इलाज का जिक्र था। दरअसल लक्ष्य, जो कि उत्तराखंड के ठिहरी आदर्श गांव का रहने वाला था, एक ऐसे परिवार से आता था जो नाड़ी विद्या के जानकार थे और सदियों से गांव में उनका परिवार वैद्य का काम किया करता था। लक्ष्य के दादाजी मोरारजी पंत गांव के मशहूर वैद्य थे, जो गंभीर से गंभीर रोग झट ठीक कर दिया करते थे। उनके सुपुत्र यानी कि लक्ष्य के पिताजी रमेश पंत ने भी अपनी घरेलू वैद्य नाड़ी चिकित्सा की परंपरा को आगे बढ़ाया था। लक्ष्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और खुददार बच्चा था। उसकी बुद्धि अपने दादाजी और पिता की ही तरह तीक्ष्ण थी। पढ़ाई में वो पूरे गांव में अव्वल आता था और खाली वक्त में अपने पिता और दादाजी के साथ बैठकर वैद्य विद्या सीखा करता था। उसके हाथ में मानो कोई शक्ति थी। वो जब भी किसी मरीज को अपने हाथों से दवा देता तो वो तुरंत ठीक हो जाया करता था। उसके दादाजी को यकीन था कि ये लड़का जरूर एक अच्छा वैद्य साबित होगा। लक्ष्य के जीवन में एक बहुत बुरी घटना घटी थी। एक रोज जब उसके पिता और मां दवा बनाने के लिए पहाड़ों पर जड़ी बूटी चुन रहे थे, तब भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड में उनकी मौत हो गई थी। उत्तराखंड में जमीन खिसकना आम बात थी। उसके बाद लक्ष्य के दादाजी ने उसे पाला और बड़ा किया था। उन्होंने उसे अपना सब ज्ञान दे दिया था और एक बेहतरीन वैद्य बना दिया था। यही नहीं, मृत्यु से पहले दादाजी ने लक्ष्य को एक किताब सौंपी थी और कहा था, बेटा, ये किताब जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसमें मैंने अपनी खानदानी चिकित्सा पद्धति का संपूर्ण ज्ञान लिख दिया है। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज का जिक्र इसमें न हो। तुम इसे हमेशा संभाल कर रखना, हमेशा इसे पढ़ना। ये तुझे कभी जीवन में हारने नहीं देगी। तू हमेशा इस किताब की इज्जत करना। और आज मणिपाल अस्पताल में लक्ष्य के सामने उस बेशकीमती किताब की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसे एक कोने में फेंक दिया गया था। यह लक्ष्य के लिए असहनीय था। लक्ष्य ने आगे बढ़कर उस किताब को उठाया, उसे चूमा और वो धीरे से डॉक्टर त्रिषित की तरफ बढ़ा और उनकी आंखों में आंखें डाला। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप डॉक्टर है, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि आप लोगों को जीवन देते हैं। अगर किसी और ने इस किताब को फेंका होता तो मैं उसे इतनी दूर फेंक देता कि वो दोबारा कभी किसी चीज को फेंकने के लायक नहीं रहता। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज इस लड़की को बचा लेना। ये कहकर वो आईसीयू से बाहर निकल गया। उसके पीछे वो महिला भी कमरे से निकल गई। अब डॉक्टर त्रिषित खुश हो गया था। असल में वो नहीं चाहता था कि कोई और अनु को बचाने का क्रेडिट ले। उसके पिता एक धनी आदमी थे और जो भी उसे बचाता उसे वो जरूर मालामाल कर देते। यही सोचकर वहां सभी अनु के आगे पीछे घूम रहे थे। सभी को अनु की जान से ज्यादा इनाम में दिलचस्पी थी। लक्ष्य अपनी उंगलियां अनु की नाभि से हटा चुका था, लेकिन ये क्या, सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे कि अनु की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। अब त्रिषित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनु सांस ना आने से तड़प रही थी। त्रिषित ने तुरंत उसे कुछ इंजेक्शन दिए, जो अफसोस बेअसर रहा। अब त्रिषित ने भी अपनी उंगलियां वहीं रख दिया जहां लक्ष्य ने रखी थी। पर यह क्या, इससे भी अनु की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था।
डॉक्टर त्रिषित अच्छे से जानते थे कि अगर अनु को कुछ हो गया तो उसकी नौकरी का जाना तय था। इनाम तो बहुत दूर की बात थी। तभी वहां मौजूद नर्स ने त्रिषित से कहा, सर मेरी मानो तो उस लड़के को बुला लो। अनु मैडम की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसके आने के बाद भी मैडम को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम उस पर डाल देंगे। डॉक्टर त्रिषित को नर्स की यह घटिया राय उसे अच्छी लगी थी। वो तुरंत लक्ष्य को बुलाने भागा था। डॉक्टर त्रिषित ने कमरे से बाहर आकर लक्ष्य को ढूंढा। इधर उधर भी देखा पर वो कहीं नजर नहीं आया था। और तभी लक्ष्य की आवाज आई, क्या मुझे ही ढूंढ रहे हो डॉक्टर साहब? दरअसल लक्ष्य कमरे से तो निकल गया था, पर अनु को इस हालत में छोड़कर जाने का उसका मन नहीं था। और वो ये जानता था कि कोई ना कोई उसे लेने जरूर आएगा। इसीलिए वो कमरे के बगल में ही बड़े स्टाइल से खड़ा था। वो डॉक्टर त्रिषित को यूं उदास देख बोला, क्या आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं डॉक्टर साहब? उसे देख त्रिषित ने कहा, मेरे दोस्त प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सही में तुम एक समझदार इंसान हो और हम सब सिर्फ डिग्री वाले बेवकूफ हैं। प्लीज चलो और अनु को बचा लो, वो सांस नहीं ले पा रही है। त्रिषित की ये बात सुन लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, जाइए आप, हम जैसे सड़क छाप लड़के क्या आपकी मदद करेंगे, जाइए। लक्ष्य की बात सुन डॉक्टर त्रिषित ने कहा, देखो मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, पर अब रूठने मनाने का वक्त नहीं है। मेरे लिए नहीं तो अनु के लिए आ जाओ और उसे बचा लो। लक्ष्य को त्रिषित की बात सुन एक बार फिर अपने दादाजी की सीख याद आ गई थी। उन्होंने उससे कहा था, बेटा एक वैद्य को अपने मरीजों को प्रथम स्थान देना चाहिए। चाहे तुम खाना खा रहे हो, बीमार हो या फिर कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, अगर कोई बीमार तुम्हें पुकारे तो तुम्हें जाना ही होगा। यही एक सच्चे वैद्य का धर्म है। ये बात याद आते ही लक्ष्य तुरंत डॉक्टर त्रिषित के साथ आईसीयू की तरफ भागा और अनु के पास पहुंचते ही एक बार फिर वो अपनी उंगलियां उसकी नाभि के ऊपर रख दी और किसी चमत्कार की तरह कुछ ही देरी में अनु बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो सामान्य ढंग से सांस लेने लगी थी, बस वो बात नहीं कर पा रही थी, पर सब देख और सुन रही थी। अनु के नॉर्मल होते ही त्रिषित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लक्ष्य से कहा, तुमने कमाल कर दिया, पर यह तो मैंने भी किया था। मैंने भी अपनी उंगलियां अनु की नाभि पर रखी थी, पर उससे तो यह ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर त्रिषित की यह बात सुन लक्ष्य मुस्कुराकर बोला, सर आपने सिर्फ उंगली रखी थी, पर जिस तरह, जिस जगह और जिस पॉइंट पर उंगली रखनी है वो आपने नहीं सीखा, क्योंकि यह विद्या मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं सिखाता। यह तो नाड़ी विद्या है जो हमारा खानदानी पेशा है, और जो किताब आपने फेंकी थी उसमें इसका पूरा ज्ञान छुपा है। लक्ष्य की यह बात सुन डॉक्टर त्रिषित को अपने किए पर सही में शर्म आ गई। उन्होंने एक बार फिर लक्ष्य से माफी मांगी और फिर अनु की तरफ मुंह करके बोले, अनु नाउ यू आर फाइन। अब मैं जाता हूं और तुम्हारी फ्रेंड डॉक्टर पूजा को भेजता हूं। अब वो तुम्हारा आगे का इलाज करेंगी। यह कहकर डॉक्टर त्रिषित आईसीयू से बाहर चले गए। इस हॉस्पिटल के मालिक थे कोलकाता के मशहूर डॉक्टर बंकिम हल्दर, जो कि अनु के पिता सुब्रतो दत्ता के अच्छे मित्र थे। डॉक्टर बंकिम ने बचपन से ही अनु का इलाज किया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। डॉक्टर पूजा बंकिम जी की पोती थी और अनु की बचपन की दोस्त भी थी। दोनों दोस्त नहीं बल्कि बहन की तरह आपस में प्यार करती थी। ये लक्ष्य के हाथों में ऐसा चमत्कार था जो अब तक अनु को मरने से बचाए हुए था। क्या अनु कभी ठीक हो पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? जानने के लिए सुनते रहें डॉक्टर बॉडीगार्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।